सभी साथियों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एम के टीचिंग पॉइंट में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि उन्नत शिक्षक भर्ती से संबंधित जो आप सभी लोगों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत प्रतीक्षित मामला था आंसर की का, उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज बहुत बड़ी सुनवाई हुई है और डायरेक्शन भी हो गया है। यानी बहुत बड़ा फैसला सामने निकल कर आया है। सरकार की तरफ से जो SLP दाखिल की गई थी, जो चैलेंज किया गया था उत्तर कुंजी मामले को लेकर के, तो उसको जो है डिसमिस कर दिया गया है कोर्ट की तरफ से। तो आज कोर्ट में क्या हुआ है, संपूर्ण सुनवाई का सार उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और साथ में बात करेंगे जो आप सभी लोगों के मन की शंका है किनको जो है नियुक्त को लेकर के जो 1 अंक का लाभ है मिलेगा, और साथ में बात करेंगे जो आप सभी लोगों के 6800 शिक्षक भर्ती को चैलेंज करके रखे हुए कुछ मुद्दे हैं उनको लेकर के क्या स्पष्टता है, और 69 शिक्षक भर्ती में जो सबसे बड़ा बैरियर था वो टूट चुका है और अब जो है उन्नत शिक्षक भर्ती में 6800 के लिए भी डायरेक्शन होने की प्रबल संभावनाएं निकल कर सामने आई हैं। तो सारी चीज़ों को स्पष्ट करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो को पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल से जरूर जुड़िएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे उन्नत शिक्षक भर्ती का जो बहुप्रतीक्षित मुद्दा था आंसर की प्रकरण का, उसको लेकर के आज बहुत बड़ी सुनवाई हुई है आफ्टर लंच के बाद में, जिसमें जो सरकार की तरफ से स्पष्ट रूप से फिर वही चीज़ें राग अलापा गया कि सर मेरे पास जो उन्नत शिक्षक भर्ती के कंप्लीट हो चुके, इससे ज़्यादा स्पष्ट पद है नहीं, और हम किस हिसाब से इनको नियुक्ति देंगे और किस हिसाब से उनको हम नियुक्ति दे पाएंगे। तो जो भी चीज़ें सरकार ने वहाँ पर स्वीकार की थी या जो भी इंस्ट्रक्शंस दाखिल किए थे उन हिसाब से सरकार ने स्वीकार किया पदों को हम किस बिहाफ पे इनको नियुक्ति दे। तो सरकार की तरफ से जब इन चीज़ों को लेकर के सामने चीज़ें आई तो यही सुनवाई पिछली सुनवाई में भी सरकार ने राग लापा था, लेकिन यहाँ पर जो है कोई भी चीज़ नहीं चली और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से याचिका को डिसमिस कर दिया कि आपकी जो याचिका लेके आए हैं इसका कोई बिहाफ नहीं, हम इसको डिसमिस कर रहे हैं। और आप जितने भी यहाँ पर याची हो चाहे किसी भी ग्रुप के जुड़े हुए हैं, अब सबको इसका जो ये फैसला आया है याचिका डिसमिस होने से, अब ना तो ग्रुप ए ना तो ग्रुप बी ना तो ग्रुप सी, जितने भी याची हैं उनको सरकार को नियुक्ति देनी पड़ेगी। जितने भी याचिकाकर्ता हैं चाहे वो आपके इलाहाबाद बेंच से हो कनेक्टेड चाहे लखनऊ से हो, उनको नियुक्ति मिलेगी। अब बात सामने निकल कर आ रही है, उपापोह की स्थिति ये निकल कर आ रही है कि जो सरकार ने इंस्ट्रक्शंस या डाटा कोर्ट में पेश किया है सुप्रीम कोर्ट में, क्या उसमें 6800 शिक्षक भर्ती की संबंधित साथियों का डाटा दिया है। तो हाँ, ये चीज़ें स्पष्ट हम बता दें क्योंकि यहाँ पर जो है आप सभी लोगों को पता है सुप्रीम कोर्ट में आंसर के प्रकरण में कोई भी 6800 से कनेक्टेड जो है डाटा नहीं सबमिट किया गया है, केवल वहाँ 1 अंक लाभ पाने वाले याचियों की डाटा की बात की गई थी। तो ये चीज़ें आपको स्पष्ट होनी चाहिए। तो जितने भी ग्रुप के साथी चाहे वो किसी भी ग्रुप से संबंधित हो, जो डिवाइड किया गया था पिछले आर्डर में, तो उसमें सरकार को अब सभी को देना पड़ेगा। अगर सरकार वहाँ पर स्वीकार करती कि हाँ इस प्रकार की चीज़ें हैं, तो आपको हम बताना चाहेंगे सरकार की तरफ से कोई स्पेसिफिक चीज़ उपलब्ध नहीं कराई जा सकी थी कोर्ट में। इसको लेकर के जो है सरकार अब बैकफुट पर आ गई और सुनवाई में स्पष्ट रूप से कोर्ट से उनकी याचिका को डिसमिस कर दिया गया है। अब सरकार के पास कोई विकल्प बचा नहीं है, केवल 1 अंक लाभ देना सरकार के पास मजबूरी बची है। और उस 1 अंक का लाभ देकर के जो सरकार लगभग 5200 प्लस पद स्वीकार कर रही थी, तो अब सभी को देना पड़ेगा। तो जितने भी पद हैं और कितने पद स्पष्ट रूप से हैं, ये जब कोर्ट का आर्डर जैसे ही आता है सरकार ने कितने पदों को स्वीकार किया है और कितने जो है वैकेंट सीटों का डाटा दिया है, ये चीज़ें तभी स्पष्ट हो पाएंगी। अभी कोई चीज़ स्पष्ट नहीं हुई है। अब बात करेंगे आपके 6800 जो मामला है उसको लेकर के। तो आप सभी लोगों को पता है कि 6800 मामले में एक भारती पटेल की याचिका थी जिसको लेकर के आप सभी लोगों को पता है वो 6800 को चैलेंज करके रखे हुई थी। लेकिन अब जो आप सभी लोगों को पता है कि उन्नत शिक्षक भर्ती में जो पहले ही चीज़ें दी गई थी कि उन्नत शिक्षक भर्ती पूर्ण हो चुकी है, लेकिन वो बैरियर अब टूट गया है। अब भारती पटेल की याचिका जो है डिफ्यूज हो जाएगी, स्वतः अपने आप चली जाएगी, क्योंकि ये सिंगल बेंच की याचिका है और सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो है मान्य होगा। और उन्नत शिक्षक भर्ती में सबसे बड़ी चीज़ सामने ये निकल कर आ रही है, जो अभी तक सरकार कह रही थी कि उन्नत शिक्षक भर्ती में अब पद नहीं है तो बैरियर टूट चुका है। अब सरकार को अगर याचिकाकर्ताओं को लाभ देगी 1 अंक का, यानी उत्तर कुंजी का अगर डिसीजन सरकार लेती है लाभ देती है, तो स्पष्ट रूप से अब सरकार के लिए इसमें पद बढ़ाने के अलावा कोई भी चीज़ें रह नहीं गई हैं और 6800 की नियुक्ति का रास्ता स्पष्ट रूप से साफ हो चुका है आप सभी लोगों के लिए। अब आप सभी लोगों को अपनी तैयारियां करनी है। कुछ मुद्दे अभी आप सभी लोगों के केस में रह गए हैं, वो अनिवार्य रूप से आप सभी लोगों को उलझा कर रखे हुए हैं।
जिसमें जनरल की तरफ से जो EWS का रिजर्वेशन है उसकी बात की गई है कि उसको भी जो है आरक्षित वर्ग को दे दिया गया है, और साथ में बात की गई है ATRE भी बात की, तो वो चीज़ें जो हैं, और साथ में यहाँ पर जो आरक्षण विसंगति का मामला वो भी लगभग आप समझ लीजिए पद अगर ऐड होते हैं तो भी हल होने के कगार पर। अब स्पष्ट रूप से सरकार जितने भी याची होंगे या जितने भी यहाँ पर सीटें निकल कर सामने आती हैं, अगर उत्तर कुंजी में वो सीटें सरकार दे रही है तो यहाँ पर भी 6800 वर्सेस 13 156 में जो मैटर्स हैं उनमें दे सकेगी। तो अब प्रथम दृष्टया जो मैटर बचा वो सिर्फ ATRE का बचा, और जनरल वालों से आपको स्पष्ट रूप से लड़ना है, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है भारती पटेल की जो सुनवाई थी वो लगभग अब स्पष्ट रूप से समाप्त हो चुकी है। केवल 27-21% आरक्षण पर बहस होगी, लेकिन उसका भी उसमें से जो 107 याचिकाएं थी, आज का जो सुप्रीम कोर्ट का आर्डर आया है उसमें से लगभग आधी ऐसी याचिकाएं हैं जो स्वतः ही जो है निरस्त हो जाएंगी, खारिज हो जाएंगी और वो डिसमिस हो जाएंगी, उनका कोई बेस नहीं रह गया है। तो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही सकारात्मक चीज़ें आ गई हैं सुप्रीम कोर्ट के आर्डर से, और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है आया है ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें लेके आया है। अब सरकार को किसी भी बिहाफ पे सभी को नियुक्ति देना पड़ेगा, चाहे वो जिस बिहाफ पर दे। अब सुप्रीम कोर्ट में आज की जो सुनवाई हुई है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हुई है। उसमें सरकार ने किन किन चीज़ों को लेकर के अपने एग्रीमेंट दाखिल किए थे, जिनका जो है एग्रीमेंट थे वो सरकार ने सरकार के एग्रीमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने क्यों स्वीकार नहीं किया है, क्यों उनकी याचिका डिसमिस की है, ये सारी चीज़ें आप जैसे कोर्ट का आर्डर आता है वैसे हम आपको वीडियो के माध्यम से सूचित करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट कराएंगे। इसके लिए चैनल से जरूर जुड़िएगा और महत्वपूर्ण अपडेट पाने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे महत्वपूर्ण जो भी अपडेट हो उनका वीडियो आप सभी लोगों तक सबसे पहले पहुंचता रहे। तो मिलेंगे अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद साथियों।